नमस्कार, मैं हूं कमलेश। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज का जो मुद्दा है उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले श्री बीके धर साहब। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। विषय बहुत स्पष्ट है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। एक आंकड़ा आया है कि लगभग हर घर के ऊपर 3,000 रुपये का अतिरिक्त बोझ आ गया है। खबर यह भी है कि एक काकरोच जनता पार्टी का जो मुखिया है अभिजीत, ऐसा क्या नाम, उनके 6 तारीख को आ रहे हैं। तो खूब इस पर चर्चा हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि 6 तारीख को एकदम भारत की पूरी दिशा दशा परिवर्तित होने वाली है। इसी के बीच एक चर्चा हमारी बिरादरी को लेकर के खूब हो रही है। हम लोग जब दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं तो अपना गिरेबान भी लोगों के हवाले करना चाहिए कि अगर हमारा भी पकड़ने लायक है तो पकड़िए। एक टीवी न्यूज़ एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उन्होंने उन शिक्षकों के ऊपर 2 कौड़ी के शिक्षक कहकर उनकी खिल्ली उड़ाई जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रहकर और जिस तरह से ऑनलाइन वो बच्चों को कम पैसे में पढ़ाकर योग्य बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने नीट के पेपर लीक के मामले में जिस तरह से कठोर रुख अपनाया, उसके बाद सरकार की जो खिल्ली उड़ाने वाले लोग थे उनको उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए अंजना ओम कश्यप जैसे न्यूज एंकर सामने आती है और ये कहती हैं कि व्यूज पाने के लिए 2 कौड़ी के शिक्षक इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। भड़क गए लोग और भड़क करके उसमें कई लोग हैं, दिव्य कीर्ति सर हैं, एक ओझा जी हैं, अवध ओझा जी, खान सर हैं, ऐसे लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। और वो न केवल अंजना ओम कश्यप की बात कर रहे हैं बल्कि वो तमाम चेहरे जो हमें आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, जो भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, कभी विरोध में भी बात करते हैं लेकिन ज़्यादातर पक्ष रखते हैं, उन लोगों के कथन को काट काट के दिखाया जा रहा है कि कब किसने क्या कहा है। बंगाल में जब चुनाव चल रहा था उस समय झाल मुड़ी को लेकर के क्या कहा गया, किसने क्या कहा। और पिछले दिनों प्रधानमंत्री इटली गए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री को उन्होंने मेलोडी क्या पेश किया था, तो उसको लेकर के किस तरह से विशेष कार्यक्रम बनाए गए, किस तरह से DD1 का एक एंकर अशोक श्रीवास्तव राहुल गांधी को, जो विपक्ष के नेता, उनको राष्ट्रद्रोही कहता है। ऐसे तमाम क्लिप काट काट के दिखाई जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आज की तारीख में पत्रकार नहीं बल्कि पत्तलकार हो गए हैं, पत्तल चाटने वाले हो गए हैं, तलवे चाटने वाले हो गए हैं। इस तरह का दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, चैनलों पर नहीं है, सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफार्म है जहां कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत जगह है, बहुत बड़ा स्पेस है। तो स्वाभाविक है कि उस स्पेस का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। विषय यही है सर, हम लोग बोलते हैं ना कि एक उंगली किसी की तरफ उठाएंगे तो 4 हमारे तरफ उठती है। तो ये जो एक उंगली उठाने वाले लोग हैं, इनके चक्कर में वो सारे लोग जिनके अंदर आज भी ईमानदारी है, वो सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। सबको पत्रकार की जगह पत्तलकार कहा जा रहा है, चाटुकार कहा जा रहा है। क्या इसे उचित माना जाए? मैं देखिए, इस मामले में मैं एक बात ही बोलता हूँ कि हमारी भाषा का स्तर जी हमारा खुद का स्तर बताता है जी। तो अगर आप एक शिक्षक को जो मुफ्त में पढ़ा रहा है, कम पैसे में पढ़ा रहा है, ज़्यादा पैसे में पढ़ा रहा है, लेकिन वो शिक्षक है जी, और उनसे आपकी किसी बात पे नहीं बन रही जी, तो वो 2 कौड़ी का नहीं हो गया वो, इसका मतलब। मैं तो इस बात से बिल्कुल विरोध करता हूँ क्योंकि हमारी नहीं पट रही है किसी से तो वो 2 कौड़ी का नहीं है। आप पूरे वर्ग के ऊपर उंगली उठाना एकदम से आप हो सकता है गड़बड़। हाँ, जी, उंगली उठा तो वो तो पत्रकारिता में एक से एक बढ़ के चाटुकार हैं और शिक्षकों में भी एक से एक बढ़ के चाटुकार हैं जी। तो इसलिए वो जनरलाइजेशन आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी को भी शिक्षक को एक विशेष दर्जा भारत में दिया जाता है। भारत में ही क्यों, पूरे संसार में दिया जाता है। और हमारी पत्नी भी शिक्षिका रही हैं जी। आज भी बहुत सारे बच्चे अचानक आ जाते हैं, पैर छूते हैं और उनको याद भी नहीं होता
भाई सैकड़ों बच्चे निकले होते हैं, लेकिन वो मैडम आपसे हमने पढ़ा है इतने इस बार बैच में थे, फिर वो ठीक है बात। मतलब शिक्षक का एक अदृश्य सम्मान है जी। और वो अदृश्य सम्मान दिल से आता है, वो कोई किसी से करवाया नहीं जाता, न करवाया जा सकता। आप किसी से सम्मान नहीं करवा सकते, डर करवा सकते हैं किसी से, लेकिन सम्मान नहीं करवा सकते। तो शिक्षकों को जब एक सम्मान भारत की संस्कृति में हमेशा से दिया गया है, और गुरु का गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो दिखाए, मतलब गुरु को गोविंद से भी ऊपर रख दिया आपने। तो उसी गुरु को अगर उसमें से से 10 लाख शिक्षक हैं भारत में जी, उसमें से अगर 50 खुल के चाटुकार हैं, 500 थोड़ा ढके छुपे चाटुकार हैं, 5000 थोड़ा और हैं, लेकिन बाकी 9,50,000, 9,70,000, 80,000 तो नहीं है खराब जी। तो एकदम से सीधा सीधा सिर्फ इनका ये कहना है शिक्षकों का कि क्योंकि हमने नीट की परीक्षा जो गलत हुई थी उससे लाखों बच्चों का आर्थिक नुकसान तो हुआ ही हुआ, मानसिक नुकसान हुआ, परिवारों का मानसिक तनाव बढ़ा, उसको अगर हमने उसकी अगर आलोचना करी है तो ये इन पत्रकार महिला को इनको चुभ गया। अब फिर जब आप इधर से वार करेंगे तो आपने जो उंगली वाली बात बताई तो सीधी सी बात है जी। और आज वो पहले वाला जमाना नहीं रहा है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो आपको अगले दिन के समाचार पत्र ना तुरंत नकदी देते हैं लोग, नकदी देते हैं, बिल्कुल उधारी नहीं। और ये नकदी से भी फास्ट हो गया यूपीआई मतलब सेकंड्स में आपको जो है वो पेमेंट हो जाता है। तो इनमें अगर इनका बुराई की गई है अंजना उन कश्यप की, मैं उसको बिल्कुल सही मानता हूँ। बिल्कुल सही मानना ही चाहिए। हर आदमी जो विचारवान है, हर आदमी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व देता है, वो कहता है कि मर्यादा तो होनी चाहिए भाषा की। आप जब इस बात को कहते हैं तो फिर वही बात हुई कि आपने एक की बात की, एक ने किसी बात को किया, उसके बाद अब से निकाल के कि फलाने ने भी कहा था, ढिकाने ने भी कहा था, उस समय उनके कहने का मतलब ये था, ऐसा कह के उन्होंने सरकार की चरण वंदना की, ऐसा कह के उन्होंने अपने लोगों को बचाया, ऐसा कह के उन्होंने पैसा लिया, फिर वो आरोपों की झड़ी लग जाती है। और वो झड़ी लग गई है, स्वाभाविक है कि इसमें फिर हम जैसे लोग जो जिनको कहते हैं ना कुपढ़ लोग भी, हम लोग कुपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, छोटे बैनर में काम करते हैं, ज़िंदगी खपा डाले इसमें, लेकिन छोटा बैनर है, और उस बैनर में काम करते समय थोड़ी सी पाकीज़गी मन में रहती है, क्योंकि और भी काम कर सकते थे। इस धर्म को जो अपनाए, इस कर्म को अपनाए, तो उसके पीछे एक भाव था, वो भाव आज भी जीवित है। लोगों को लगता है नहीं लगता अलग बात है, लेकिन हमको खुद को लगता है कि हाँ वो भाव जीवित है पत्रकारिता का। उनको तकलीफ होती है कि आप शीर्ष पे बैठे हुए हो, आप जिस तरह जगह बैठ करके पूरे भारत को संबोधित करते हो, पूरे भारत में आपको लोग देखते हैं, वहाँ पे बैठ करके अगर आप ये बताओगे कि देखो मेलोडी का रेट बढ़ गया है, तो झाल मूड़ी में मिर्ची रहती है, तो ये देखा गया है कि मेलोडी में भी मिर्ची है, तो झाल मूड़ी खाने से ये फ़ायदा होता है, मेलोडी खाने से ये फ़ायदा होता है। शर्म आती है अपने आप को पत्रकार कहने में, मुझे भी इन लोगों के इस कथन को सुनने के बाद। देखिए मैं इसमें आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मैं दिल्ली में भी कुछ पत्रकारों से जुड़ा हूँ जी। मेरे अपने जीजा जी जो हैं, पैट्रियट एक अखबार नामचीन अखबार जी, उसके वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, और वो ये बताते थे कि प्रधानमंत्री जी के साथ एक बार वो उस समय के जो भी प्रधानमंत्री रहे होंगे विदेश दौरे पे उनको भेजा गया, तो उन्होंने क्या क्या गिफ्ट जो है मना कर दिए जी। ये वो बताते थे, वो कई बार जी। क्या क्या गिफ्ट उनको जो दिए गए वो मना कर दिए उन्होंने जी। बहुत ईमानदार, बहुत ही ईमानदार थे जी। तो साथ में ये भी बोला बाकी सबको भी मिला ही होगा तो ये जो आक्षेप है कम से कम ये शिक्षकों पे नहीं लग सकता जी। शिक्षक अगर
कुछ कमाता है तो वो अपनी मेहनत से कमाता है। ऐसे भी पत्रकार हैं जो उस तरह के गिफ्ट लेते हैं, ऐसे भी हैं जो नहीं लेते हैं, ऐसे भी शिक्षक हैं जो जान लगा देते हैं बच्चों के लिए, जिनका अगर तबादला हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है तो पूरा गांव रोता है। गाँव रोता है, बच्चे बगावत कर देते हाँ। हैं जी। स्कूल में ताला जड़ देते हैं, नहीं जाने देंगे हम आपको। और ऐसे भी शिक्षक है, मैं जानता हूं, जिनको भगाने के लिए लोग आंदोलन करते हैं। नहीं, भगाने वाली बात तो बहुत बड़ी होगी। मैं मतलब उसको मैंने फिर सुनाई उस व्यक्ति को। उसको गर्व इस बात का था कि मैं महीने में केवल एक दिन जाता हूँ शिक्षक, स्कूल उसका दूर था, करीब 30-40 किलोमीटर दूर था, जाता हूँ, पूरे महीने का हस्ताक्षर करके आता हूँ और अपनी पेमेंट ले लेता है, तनख्वाह लेके आ जाता हूँ जी। तो खैर मैं सुनाया उसको। तो ऐसे भी शिक्षक हैं, ऐसे भी पत्रकार हैं, अच्छे भी पत्रकार हैं, खराब भी पत्रकार हैं, अच्छे शिक्षक ज्यादा हैं, ये भी मैं बता दूं आपको जी। पत्रकार को पूरा जो उसका व्यवसाय है वो किसी से जुड़ने में ही जुड़ा हुआ है। ये बिल्कुल, आपको भले ही मेरी बात को बुरा लगे, लेकिन वो जब तक जुड़ता नहीं है, आप देखिए हमारे सोशल मीडिया पे दिन भर आप ही के चैनल में और दूसरे चैनल्स में वो आते हैं, छोटे छोटे समाचार अलग अलग पत्रकार देते हैं जी। उसमें वो फिर फलाने का ने आज इतना बढ़िया केस जीता। भैया आपको क्या उससे संबंध है कि आपने फलाने का फोटो वोटो छाप के उसी का सिर्फ आप देते हैं? तो पता चला कि कमर्शियल न्यूज़ है। महीने की इतनी जो है वो भुगतान, इतना भुगतान होता है उनको महीने का, तो वो जुड़े बगैर, क्योंकि उसको उसकी मेहनत जो है तब तक सफल नहीं होती जब तक कहीं ना कहीं किसी को उनकी बात अच्छी न लगे, और वो या तो आपकी तरह स्वतंत्र पत्रकारिता वाले हों तो वो उनको कोई तरीके से आमदनी हो, या किसी बड़े चैनल से जुड़े हुए हों। और बड़े चैनल से जुड़ने पे भी अगर आपने अपने चैनल के हिसाब से न्यूज़ नहीं बनाई तो आप बाहर हैं। जी। और बहुत बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं जो कि आग उगलते थे, अचानक गायब हो गए, वो जी। पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। तो जब आपका खुद का व्यवसाय ऐसा है कि जहाँ पूरे चाटुकारिता के आक्षेप लगते हों, तब किसी दूसरे के ऊपर इस तरह की बात करना, दो कौड़ी का बोलना, अनपढ़ बोलना एक शिक्षक को, मतलब शिक्षक चाहे कुछ भी हो, अनपढ़ नहीं हो सकता वो। एक पत्रकार आपने कुपड़ बोला, पत्रकार अनपढ़ मतलब 5वीं 8वीं पास भी हो सकता है, लेकिन अनपढ़ शिक्षक तो हो ही नहीं सकता। अनपढ़ और शिक्षक पर्यायवाची नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये विलोम शब्द है, ये विलोम शब्द है जी। तो इस तरह की बात बोलना मेरे को तो बहुत खराब लगा। वो मैंने छोटा सा क्लिप देखा और उसके बाद अब फिर जब लोग उगलने पे आए आग, तो उन्होंने भी अपने अपने तरीके से, वो भी बहुत सारे लोग गलत भी बोले उस बारे में, वो आक्रोश में, हाँ आक्रोश में बोले हैं वो, लेकिन शुरू तो आपने किया, शुरू तो आपने किया। वो है ना इब्तिदाई इश्क ये होता है क्या, देखिए आगे आगे क्या होता है क्या, ये सब तो होता ही है। जब आपने कोई बात कह दी है तो उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाले दोनों तरह के लोग हैं। आपसे गंदा होकर के भी आपने तो शालीनता से किसी बात को कहा, हालांकि गलत है वो, लेकिन आपके ऊपर टिप्पणी करने वाले लोग तो ऐसे ऐसे शब्दों का आपके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि उसको आपका बच्चा, आपके पति, आपके परिवार के लोग पढ़ेंगे तो उनका खून खौलेगा। इस तरह के शब्दों का भी चयन किया जा सकता है। शालीनता से नहीं किया है कमलेश जी। एक आज तक चैनल की है शायद वो, मेरे ख्याल से, मैं तो देखता नहीं हूँ, लेकिन आज तक चैनल की, आज तक चैनल एक नहीं, मैं भावशाली उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ जो उनको बाद में जो आया, शब्दों का जो बाद में जो उसके हिसाब से कह रहा हूँ, उसके हिसाब से शालीन। हाँ तो वो अच्छा, सोशल मीडिया पे तो कंट्रोल नहीं है किसी का। ना। आपके चैनल में आपने इतनी बड़ी बात बोल दी तो बहुत उसका फजीहत हो रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया वाले हैं उनका तो कोई कंट्रोल नहीं है किसी भी तरह का, और वो दुनिया भर की बकवासें किए जा रहे हैं, इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, वो तो सब बोलेंगे और कोई उनको रोकने वाला नहीं। हालांकि मैं ये सोचता हूँ कि शायद समय आ गया है सोशल मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल आवश्यक है, तरीका को निकाला जाना चाहिए। उसी प्रकार चैनल भी, जैसे ये लोग बोल रहे हैं, मैं इसको बात को फिर वापस शुरू में ले आता हूँ कि नीट परीक्षा की में जो अब उसको धांधली बोले, धांधली तो है ही भाई, चोरी की है किसी ना किसी ने, पैसे लेकर के आप कर रहे हैं। भले एनटीए और शिक्षा मंत्रालय उससे इन्वॉल्व ना हो उस धांधली में,
लेकिन की तो उन्हीं के आदमियों ने जो धांधली जो भी हुई है उसमें गलत जो भी काम हुए, तो उन्होंने उसको उजागर किया। और मैं ये मानता हूँ, देखिए इस बात को, कि जिस बच्चे ने 1 साल माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च करके कोटा भेजा उसको, वो परीक्षा भी दे आए और उसके बाद अचानक या देने जाए, अचानक वहाँ से पता चले कि कल परीक्षा आपकी स्थगित कर दी नहीं होगी या 1 महीने बाद होगी। अब 1 महीने का एक्स्ट्रा का 1000 तरीके की चीजें, और प्लस जो आघात लगता है हृदय पे भी और मस्तिष्क पे भी, तो उसको अगर किसी ने उठाया है तो बिल्कुल सही किया, चाहे वो उससे संबंधित है शिक्षक या कोई और भी बाहर वाला भी है, बिल्कुल सही उठाया। आपने लाखों लोगों के साथ खेला, फिर ये एक तरफ आपने परीक्षा कर दी कि लीक हो गया है, दूसरी तरफ आप जो संसदीय समिति है उसके सामने बोल रहे कि लीक नहीं हुआ है जी। फिर उसके बाद अभी CUET कुछ परीक्षा होती है, उसमें फिर गड़बड़ होगी। CBSE में मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन किसमें फिर उसमें गड़बड़ हुई, तो उंगली तो उठेगी, उंगली तो उठेगी। लाखों लोग, करोड़ों, और CBSE में तो मेरे ख्याल से करोड़ हो जाते होंगे आराम से जी, है ना जी, जी। करोड़ों बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं, और उसके बाद आप कोई, अगर आपने किसी ने आपकी आलोचना कर दी तो आपको वो चुभ रही है, मैं तो नहीं एग्री करता। बिल्कुल बिल्कुल वही चुभा इन लोगों को खान सर ने, और इन लोगों ने जो उसमें खुल करके कहा कि ये बहुत बड़ा पाप हुआ है, और जो लोग इसके लिए जो इसमें भागीदार हैं उनको किसी भी रूप में माफ़ नहीं किया जा सकता। वो तो बल्कि ये भी कह रहे थे कि वो कहाँ गए इनकाउंटर करने वाले। एक व्यक्ति अगर किसी को मार दिया, कोई गड़बड़ कर दिया, तो आप उसका इनकाउंटर कर रहे हैं, उसका घर गिरा रहे हैं, लेकिन ये तो लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले लोग हैं, इनका काउंटर क्यों नहीं, इनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं कि इनका घर तोड़ दिया जाए, इनकी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। इसी तरह के कृत्य करके इन्होंने पैसे कमाए होंगे, वो सब न करके आप उनको अगर सिर्फ कानूनी जो एक सीमा है उसमें आप उनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये कह करके विरोध करते हैं तो फिर आप खड़ी हो जाती वहाँ 2 कौड़ी के कहने के लिए। आप कहने दो ना जिनके बारे में कहा गया है, आप कहाँ से वहाँ वकील बन के खड़े हो गए? बहुत ज्यादा आपको किसने अधिकार दे दिया? बहुत ज्यादा आप ये अगर बोल देती कि भाई वो सब नीट की परीक्षा के इसके बारे में उसके बारे में लोग आलोचना कर रहे हैं, मेरे को वो उनका स्तर नहीं अच्छा लगा आलोचना का, या कि इतनी आलोचना नहीं करनी चाहिए थी, सरकार तो कर रही और समाप्त कर देते। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है जो इसमें जो बात बोली गई सोशल मीडिया में और टीचर्स ने बोली है कि आज सारे के सारे न्यूज़ चैनल जो हैं जी, वो सरकारी विज्ञापनों पे चल रहे हैं जी। आप देखिए, मैं तो इसके पूर्णतया विरुद्ध हूँ। 3-3, 4-4 मिनट के विज्ञापन अखबार चैनल्स में आ रहे हैं जिसमें केवल और केवल मुख्यमंत्री को ही दिखाया जाता है। मतलब क्या पूरा एक मुख्यमंत्री ही चलाता पूरा का पूरा प्रदेश, कोई और है ही नहीं उसमें। और मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, बस यही दिखाते रहते। और ये सब चैनल पे को मिलता है, सब चैनल को मिलता है, तो उनके साथ एक छोटा सा राइडर भी अटैच्ड होगा कि भैया हमारी बुराई करनी भी अगर पड़े मजबूरी में तो 1-8 मिनट में ऐसे करो कि पता ही ना चले किसी को और आप आगे बढ़ जाओ, तब तो विज्ञापन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो वो तो नहीं, वो होता है, वो तो होता है, वो तो हम लोग भी झेलते हैं, वो बंदिशें हैं, वो मजबूरियां हैं। लेकिन ये नहीं होती कि विष्णु देव साक्षात विष्णु के अवतार हैं, ये कहने के लिए पैसे नहीं दिए जाते। आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि OP चौधरी जैसा वित्त मंत्री पूरे इस ब्रह्मांड में हो ही नहीं सकता, ऐसा कहने के लिए थोड़े होता है। नरेंद्र मोदी तो बस ब्रह्मा जी के दूसरे पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं उनके, ये कहने के लिए पैसे थोड़े। ये तो आगे बढ़ के हम चमचई की पराकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं कि हमको और बड़ी जगह मिल जाए। और हो सकता है कि कल को कुछ लोग बैठे ना, राज्यसभा के उपाध्यक्ष जो भी हैं वो पत्रकार ही थे, अब उन्होंने चाटुकारिता की होगी तो वहाँ तक पहुँच गए। बहुत लोग राज्यसभा में इसी के जरिए पहुँच जाते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि अब जब हम जितना ज़्यादा चाटेंगे उतने ज़्यादा बढ़िया रास्ता निकलेगा। आपको मैं पीछे ले जाता हूँ इमरजेंसी में, आप तो छोटे रहे होंगे तब जी। इमरजेंसी का जब खत्म हो गया सब कुछ, तो उसके बाद एक जो सबसे बड़ा ब्रह्म वाक्य निकला वहां से कि उस समय के पत्रकारों को झुकने के लिए बोला गया था, वो लेट गए थे। जी, जो आप बात बोल रहे हैं ना चाटुकारिता वाली, उनको झुकने के लिए बोला गया था और वो लेट गए थे। अगर
कोई 2-4 पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस था एक जो कि खड़ा हुआ, तो उसका हर हमारे घर में भी वो आता था, हर दूसरे तीसरे दिन उसके पूरे जगह जगह दिखता था कि काले पूरा कॉलम ही निकाल दिया गया है, ये सब निकाल दिया गया। तो एक आध 2-4 थे जो कि खड़े रहे और पिटते रहे, खड़े रहे और पिटते रहे, बाकी सब झुक गए, लेट गए, तो वो सब प्रकार के प्रसाद पाते रहे। तो वो आपका एक छवि है, सारे नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कहीं भी सारे गड़बड़ नहीं है। एक से एक अच्छे पत्रकार हैं, एक से एक ईमानदार पत्रकार हैं, एक से एक खोजी पत्रकार हैं, उनके सबका सम्मान करना चाहिए, करता भी हूं मैं। लेकिन शिक्षक के बारे में इतनी गंदी बात बोलना, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए लोग रिएक्ट हो रहे हैं। और वही बात है ना कि आप जैसे मैंने और नाम लिए ना, एक अशोक श्रीवास्तव, अब एक बार अभी करीब 1 महीने पहले उनका वो कट करके, अब आजकल एक शौक चढ़ा है लोगों को, जितनी ज़्यादा मैं उल्टी बातें करूँगा उतनी जल्दी पॉपुलर हो जाऊँगा, खूब देखेंगे लोग, व्यूज़ मुझे मिलेंगे। तो कई बार उसको अच्छी चीज़ आप कहोगे तो उस पर भी मिलते हैं। लेकिन आपने क्या कहना शुरू कर दिया, डीडी के पत्रकार हैं वो, संपादक है उसके, जिसमें उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि एकदम हाइपर होकर के कि राहुल गांधी गद्दार है, देशद्रोही है। अरे इसके लिए पैसे आपको मिल रहे हैं, डीडी 1 में बैठे हो, आम आदमी का पैसा आपको मिल रहा है, और वहाँ बैठ करके आपका वो धर्म नहीं है। पार्टी कोई बोले आप दिखा दो तो समझ में आता है, क्योंकि भाजपा के लोग बोल रहे हैं या कांग्रेस के विरोधी जो लोग हों, अगर वो राहुल गांधी के बारे में ऐसा बोलते हैं तो चलेगा, आप एक माध्यम हो, आप दिखा सकते हो उसको। लेकिन आप जब बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि अभी जहाँ तक आप पहुँचे हो आपको छोटी जगह दिख रही है, ये चमचाई करके और कोई बड़ी जगह चाहते हो आप। इसका मतलब तो यही निकालेगा ना आदमी। फिर आपके बारे में अगर कोई ज़्यादा टिप्पणी करना शुरू कर देगा तो फिर आप बोलोगे कि मुझे गाली दे रहे हैं, मुझे गाली दे रहे तो आपने क्या किया, पत्रकारिता पे, आपने कर्म ही वैसा किया, पत्रकारिता पे जो है वो हमला हो रहा है जी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम सबको भी बचा के रखना होगा। और जब हम लोग, अभी एक बात आ रही थी खान सर की, तो मैं आज तक, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज तक मिले नहीं होंगे, लेकिन वो सोशल मीडिया पे जिस तरह से चाहें, और जो वो बिहार में वो व्यक्ति 100 150 रुपये में मारा ही करवा रहा है। हॉस्पिटल इस तरह के खोलने का उन्होंने क्रम शुरू किया है, कुछ जगह खुल भी गए हैं। बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना, जो गरीब बच्चे हैं, या नाम मात्र की फीस पर बच्चों को पढ़ाना, जो जा कर के कोटा और दूसरी जगह लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, उनको कुछ हज़ार में वही शिक्षा प्रदान करना, ये सब जो कोशिश हो रही है, उस कोशिश का आप मजाक उड़ाते हो। जिनको चाहिए कि उनका मनोबल बढ़ाया जाए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोग उनका मनोबल बढ़ाने की बजाय आप उनका मनोबल तोड़ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि आप इससे बड़ा और पाप क्या होगा। देखिए, इसकी तो सबसे बड़ी संसार का उदाहरण है, सबसे बड़ा जी, सुपर 30 वाला जी, आनंद जी है ना उनका नाम, जी आनंद जी आए हैं, कोरबा आए हैं, कोरबा, हाँ आए थे एक बार, कोरबा मुलाकात भी हुई थी, हमने उनका इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया कि भैया 30 सबसे गरीब लोगों को, लेकिन जो ब्रिलियंट है, लेकिन जो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है, उनको मैं पढ़ाऊंगा, मुफ्त सब कुछ दूंगा, कोई पैसा तो नहीं लेते थे वो शुरू जब किया। आज तो देखिए, आज उनके पास पैसा भी बहुत है, सब कुछ है, सम्मान भी है और पैसा भी है, लेकिन आज भी साधारण कपड़े और साधारण चप्पल, मैं कह रहा हूँ तब तो नहीं था जी, जब शुरू किया था जी। तो ऐसे शिक्षक को भी तो आपने गाली दी जी, वो भी तो सोशल मीडिया वाले ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब नहीं होना चाहिए और इसके लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए, और दूसरे जो चैनल वाले हैं उनको भी समझ जाना चाहिए कि नीट की थोड़ी सी बुराई ज़्यादा करो। नीट का जो गड़बड़ हुआ है, नीट अपने आप में बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नीट में जो गड़बड़ हुई, फिर CBSE में गड़बड़ हुई, उसके बाद CUET परीक्षा में गड़बड़ हुई, तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए क्या है, आज लकड़बग्घे और गिद्ध मौका देख रहे हैं भारत में किसी तरह से अराजकता फैल जाए, जी, किसी तरह से लोग भड़क जाएं, और बहुत सारे लोग तो, जो आपने अभी एक कॉकरोच बताया जी, बहुत सारे लोग तो पूरी कोशिश में लगे हुए हैं जी, कि किसी भी तरह भारत में जी, अराजकता फैले, लोग भड़क जाएं, जैसे नेपाल में हुआ,
जैसे श्रीलंका में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जी वैसा भारत में भी हो जाए और हम लोग मतलब मोदी जी से छुटकारा पा लें। जी ये उद्देश्य वही है, किसी तरह मोदी जी बाहर हो जाएं। और मोदी जी बाहर होने का मतलब है देश के लिए आज बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा अगर आज मोदी जी बाहर हो जाते हैं। जी तो जी। ऐसे समय में इनको शिक्षा मंत्रालय को, एनटीए को, सीबीएसई के इनके जो हेड हैं उनको सोचना चाहिए ना कि आप पहले तो अपने आप में ही एक अपराध है, अपने आप में ही पाप है, उसके बाद आप उसके लिए कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा है और एक गलती हो रही है, फिर दूसरी हो रही है, फिर तीसरी हो रही है, और फिर चौथी हो रही है, होती चली जा रही है। हाँ, उसकी पुनरावृत्ति निरंतर हो रही है, उस पर विराम नहीं लग रहा है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह के सवाल उठेंगे। और जो आपने कहा नहीं, हकीकत है कि हमारी स्थिति आज की तारीख में वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कि जैसे 32 दांत के बीच में जीभ की अवस्था होती है, वही हालत आज की तारीख में हमारे देश की है। बिल्कुल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। संभालने की कोशिश जो देश के रहनुमा हैं वो कर रहे हैं अपनी तरफ से, उनसे भी गलतियां हो रही हैं, वो भी गलती कर रहे हैं, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन गलती को बताने का तरीका होता है। आप किसी को, जैसे वो कहावत है ना कि अपनी माँ को आप माँ बोलोगे तो 2 रोटी खिलाएगी, और उसी को बोलो बाप की डौकी 2 थप्पड़ मारेगी। शब्दों का चयन आप जो कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और एक बात आपने जो ही काकरोच जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगा ही रही है कि इसमें विदेशी फंडिंग है, तो अब इसमें अमेरिका के लोग ज़्यादा हैं, तो ब्रिटेन के लोग ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग ज़्यादा फॉलोअर्स उसमें शामिल हैं। तो अब उसका खैर ये कहा जा रहा है कि कहाँ से आप आंकड़े लाए, वो बहुत सारी बातें उसको लेकर के हो रही, वो भी 6 तारीख को आ रहे हैं। तो ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि उस व्यक्ति का भारत में प्रवेश हमारी सारी व्यवस्था के दुरुस्त हो जाने का परिचायक है, प्रतीक है, रास्ता खुल हाँ, जाएगा। फिर ये नीट में और ये कोई गड़बड़ नहीं, जो बात कर रहे हैं, जो तेल के दाम भी गिर जाएंगे, सब गैस के गिर दाम भी जाएगा, गिर जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, राम राज आ जाएगा, सबकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, खर्चे कम हो जाएंगे। जी। तो ये ऐसा भी नहीं है, आप किसी को खुदा बना दो, भगवान बना दो, और उसके बाद आपका मकसद हल नहीं हुआ तो आप उसकी टांग पकड़ के खींचो, ये भी उचित नहीं होता। आप आलोचना करिए, आलोचना मतलब समालोचक बनिए। आलोचक सिर्फ आपको किसी का विरोध करना, इसलिए जैसे पार्टियों में होता है कि नरेंद्र मोदी कितना अच्छा भी काम कर जाएं, लेकिन राहुल गांधी जी को उसकी बुराई करना है। राहुल गांधी जी कितनी अच्छी बात कह जाएं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ताओं को उसकी बुराई ही करना है। तो ये राजनीति हो सकती है, वहाँ तो चलेगा, लेकिन हमारे आपके लिए राजनीति नहीं है। हमारे आपके लिए तो आप अगर लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ है तो शब्दों का अच्छी तरह देखिए, अच्छे मैं शब्दों का चयन आपको एक बात करिए। बताऊं इसमें, जैसे अगर एक राजनेता बोल लीजिए, चलिए जो भी राजनीति में जो है जी, वो किसी दूसरे पार्टी वाले को, किसी दूसरे राजनीति वाले को गाली दे दे, गद्दार बोल दे, चाटुकार बोल दे, कुछ भी वो चलता है, क्योंकि वापस उसको भी वही वही वापस लौटता है जी। लेकिन उसको उसके लिए सबूत देने की जरूरत नहीं होती है। उसने ये किया इसलिए वो गद्दार है, उसने ये नहीं किया इसलिए वो गद्दार, उतने में चल जाएगा कोई एक दूसरे के। लेकिन जब आप मीडिया वाला किसी को गद्दार बोलेगा, मीडिया वाला किसी को गलत बोलेगा, आपको सबूत देना पड़ेगा। आप पार्टी बन जाते हो ना फिर, आपको सबूत देना। देखिए ये जो हुआ है, ये हमारे खोजी पत्रकारिता में ये निकला है और ये इस व्यक्ति ने किया है, इसलिए हमारे विचार में इन्होंने गद्दारी का काम किया है। जी, और जी, कल को अगर कहीं कोई कोर्ट में जाता है या कहीं बोलते हैं तो बोले हाँ हम तैयार हैं, ये हमारे पास ये सबूत पड़े हैं। तो मीडिया वाला किसी को भी नहीं आक्षेप लगा सकता बगैर किसी प्रमाण के, बगैर किसी ऐसी चीज़ों के, बगैर किसी ऐसे कागजी गवाही के या जो भी कुछ हो, उसके बगैर वो उसको नहीं आगे बढ़ा सकता। बिल्कुल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे देश में, लेकिन उसकी मर्यादा भी है, उसके लिए कानून में है। ऐसा भौंकना ही नहीं है, सिर्फ आपको बोलना भी है। जी, आप कुछ भी बोल करके निकल जाएं किसी के बारे में, ऐसा नहीं है, आपको उसके प्रमाण देने होते हैं। और हाँ, एक बात और मैं कहूँगा, जो हमारे साथी लोग, हमारी बिरादरी के लोग, विशेष करके पत्रकारों की बात कर रहा हूँ, उस बिरादरी की बात, जाति वाली नहीं बल्कि कर्म वाली बिरादरी की बात कर रहा हूँ। हमारे बीच में ऐसे लोग घुस गए हैं जिन्होंने अपना उद्देश्य बना लिया है कि हमको इसी तरह का कृत्य करना है, जैसा
अंजना ओम कश्यप या अशोक वाजपेयी और ये लोग, अशोक श्रीवास्तव जी लोग कर रहे हैं, उससे आप नाम पा जाओगे, दाम भी पा जाओगे, लेकिन ये कहाँ पाओगे हृदय। ये जब आपको कचोटेगा ना, अकेले में कचोटता होगा कि यार मैं सिर्फ ऐश्वर्य के लिए पथभ्रष्ट हो गया, तो मुझे लगता है कि अपनी नज़रों में गिरता है आदमी। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यश कमाने के लिए जिस कर्म में लगे हैं उसका दुरुपयोग करेंगे, तो एक दिन तो घंटी बजेगी, और जो घंटी बजेगी तो देखिए मैं एक बार बताऊं, इसमें थोड़ा सा मैं अलग बोलूंगा जी। अधिकतर मीडिया वाले भले ही वो चाटुकार भी हो, अहंकारी होता है जी। उसको लगता है कि मैं ही भगवान हूं, क्योंकि मेरे पास कलम इनका नहीं कलम नहीं, मतलब इनका भेद है मेरे पास जी, तो मैं इनसे ऊपर हो गया जी। उसमें, भले उसने उसके लिए पैसा भी ले लिया हो, कुछ भी कर लिया हो। मैं आज से बहुत साल पहले की बात बताता हूँ आपको, क्या मीडिया का क्या होता है। मोबाइल कुछ नहीं था। एक मैं बालको हॉस्पिटल में था, बच्चे को लेके गया था, कैजुअलिटी में खड़ा था जी। इतने में 2-3 लोग जल्दी, अब नेचुरली किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उठा के जल्दी लेके आएंगे, लेके आए उसको, वो व्यक्ति जो है वो आह कराह रहा था, चोट भी लगी थी, इसमें हड्डी टूटी हुई है ये दिख रहा था। तो उसी समय जो डॉक्टर जो था कैजुअलिटी में, और एक और डॉक्टर, दो, एक बच्चे को 108 बुखार हो गया था जी। तो वो दोनों उसकी तरफ 100% उसी को देख रहे थे जी। और इसको ऐसे हाथ से इशारा, मेरे को अभी भी याद है, हाथ से इशारा किया कि शांत रहो ये। अब वो चीखने लगा, मैं पत्रकार हूं, मेरे को पहले देखो। तो वो डॉक्टर ने, मेरे को आज भी उनके शब्द याद है, बोले ये जान जा रही है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी जान नहीं जा रही, आपको केवल दर्द है। नर्स को बोला दर्द का इंजेक्शन लगा दो, देखा भी नहीं उसके बाद। तो वो अहंकार जो है, मैं पत्रकार हूं इसलिए भले किसी की जान जा रही हो, हटो छोड़ो उसको, मेरे को पहले देखो, ये भयंकर अहंकार है। मैंने एक से एक बड़े अहंकारी पत्रकार देखे हैं, लेकिन सब अहंकारी नहीं होते। नहीं सब नहीं, मैं सबकी बात, मैं तो देखिए ये जनरलाइजेशन नहीं है, लेकिन जो अहंकार सबसे ज्यादा होता है वो पत्रकारिता में होता है और राजनीति में भी होता है। राजनीति में भी जरा सा पद मिल जाए तो तुरंत वो अहंकारी हो जाता है। तो इस अहंकार के ही चक्कर में इस तरह की गलत भाषा का प्रयोग होता है कि मैं बड़ा हूं, मेरे को सब पता है। वही सब यहाँ पे हुआ भी है। जी जी जी। अहंकारी होना चाहिए, लेकिन अहंकार किस चीज़ का, कि मुझे जो कर्तव्य सुझाया गया या हमने इस कर्तव्य इसको अपना धर्म मान करके स्वीकार किया है, तो इसके जो स्थापित मानदंड हैं, हमारे बुजुर्गों ने जिस तरह से काम किया है, हमसे जो अपेक्षाएं लोगों की है, उसकी पूर्ति में हम अपना तन मन धन लगा दें, इस बात का अहंकार होना चाहिए। अहंकार ये नहीं, गर्व बोलूंगा, गर्व बोलूंगा। देखिए नहीं, आपने जो शब्द का चयन किया है वो होता है, हाँ, लेकिन सब में नहीं होता। आप में अहंकारी होते हैं, वो जिसकी बात आप कर रहे हैं, आप बचाइए मत, उसको बचाइए मत। अब मैं आपकी तारीफ कर देता हूँ। हाँ, आप में नहीं है, आप में गर्व बहुत है, बहुत ज्यादा गर्व है, लेकिन अहंकार नहीं है आप में। फर्क है दोनों में। अहंकार जो होता है वो उसको आदमी को अंधा बना देता है, उसको अपने सिवा कुछ नहीं दिखता। जैसे वो बड़ा हुआ पेट होता है ना, बड़ा हुआ पेट नहीं दिखता अपना, दूसरे का दिखता है। जी जी जी, उसी तरह तो नहीं, गर्व होना चाहिए। गर्व अहंकार दोनों चीजें कोई बुरी नहीं है। अहंकार, लेकिन उसको अहंकार को किस रूप में लिया जाए, जिस तरफ आपने इशारा किया, अहंकार उनको है कि मैं जहां बैठी हूं वहां पे जो मैं बोलूंगा उसको पूरी दुनिया सुनेगी, मेरी बात वो अहंकार है, वो अहंकार है। हाँ, वही फाइनल है। अहंकार तो आपको इस बात पे होना चाहिए कि आपको लोग सुन रहे हैं। अहंकार इस पे नहीं होना चाहिए कि आप मालिक बन गए। वहां हम लोगों को सिखाया गया कि जब शुरुआत में पत्रकारिता हम लोगों ने प्रारंभ किया, आज के 40 साल पहले, तो जो उस समय के सीनियर लोग थे बोलते थे आप जज नहीं हो। आप इस बात को ख्याल रखिएगा, आप वहां पे एक भूमिका निभा रहे हो संवाहक की, आप संवाद को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। इन्होंने ये कहा, आपकी भूमिका समाप्त। बहुत होता है तो आप अगर थोड़ा सा छोटा मोटा निष्कर्ष देना चाहो तो दे दो, लेकिन आप जज नहीं हो, टिप्पणी दे सकते हो आप। हाँ, आप फैसला नहीं सुना सकते हो कि नहीं ये गलत है ये सही है। आप कौन होते हो कहने वाले?
यही कह करके आप पार्टी बन जाते हो। तो आप पार्टी मत बनिए, आप पार्टी नहीं, जज नहीं, न्यायाधीश नहीं है, आप भी आम आदमी हैं। समाज ने हमको कह दिया चौथा खंबा, कहीं लिखा है क्या चौथा खंबा? बिल्कुल। क्या आप चौथे स्तंभ हो? ये तो हम कह दिया समाज ने कि भाई ये भी एक पिलर है। अब लोगों ने जब आपको वो महत्व दिया तो आपने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। दो तीन उदाहरण है। पुण्य प्रसून जी। वाजपेयी आज कहाँ है? कहीं नहीं है जी। एनडीटीवी में वो थे क्या, रवीश कुमार जी, आज कहाँ है? जी। कहीं सोशल मीडिया पे हैं लोग और अच्छा सोशल देख रहे मीडिया हैं। देखिए, मेरा ये कहना है वहाँ भी अच्छा सुने जा रहे हैं, देखे जा रहे वो हैं। भी सुने जा रहे हैं। वही लोग जो पहले सुनते थे, जी। जो नेगेटिव उनकी बातों को सुनते जी। थे, वो अगर मेरा ये कहना है कि जो पहले वाला जो इन्फ्लुएंस था वो तो नहीं रहा ना। हाँ, वो तो अंतर आ गया ना उसमें। ये मेरा कहना है कि आप चैनल से जुड़े हो तो आप भगवान नहीं बन गए हो, आप भी उसी चैनल का एक हिस्सा हो और उस चैनल को भी बढ़ाइए, अपने आप को भी बढ़ाइए और समाज को भी बढ़ाइए। पत्रकार का एक काम जो है समाज को भी ऊपर उठाना है। भाई आप समाज की बुराइयां ही तो अधिकतर तो नेगेटिव ही देखते हो ना आप लोग। जी, जी। पॉजिटिव न्यूज को कौन देखता है? कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता। उसमें बोल देते हैं पैसा पाया होगा। जी, दोनों तरफ से मरना होता है, बात सही है। बड़ी मतलब ऐसा है, काजल की कोठरी हो रखी है, उसमें प्रवेश करेंगे तो बहुत संभल के निकलना होता है हर क्षेत्र में। देखिए सर, क्षरण तो सब क्षेत्र में हुआ है। जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं अपने रिश्तेदार के पैट्रियार्ट की, तो उस वो जमाने में लोग भी बहुत अच्छे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब लोग अच्छे हैं तो राजनीति भी बहुत अच्छी थी। राजनीति के इर्द गिर्द जो व्यवस्थाएं हैं वो भी सारे लोग अच्छे थे। जब लोग ही अच्छे होंगे, मूल ही अच्छा होगा तो सारे अच्छे होंगे। अब क्षरण हर क्षेत्र में हुआ है तो पत्रकारिता भी कहाँ से बचेगी? उसमें भी क्षरण हुआ है। लेकिन बनिस्बत और के मैं आपको बताऊं, हमारे एक सीनियर हैं वेद प्रकाश मित्तल जी, जब नवभारत के नाम ले रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, उसके वो ब्यूरो चीफ थे। तो ऐसे ही हम लोग बैठ के गपशप कर रहे थे एक दिन, तो बोले देखिए हम लोगों के जीवन में हो सकता है अंतिम पड़ाव में दिन आ जाए जब हम लोगों को बोले पत्रकार है तो बोले मार साले को। क्योंकि धीरे धीरे हमारी स्थिति खराब होती जा रही हो रहा है। तो वो चाहे मुंह से ही कहा हो या हृदय से कहा उन्होंने, तो ये स्थिति तो आ रही है कि पहले लोग बोलते थे ना कि राजनेता मतलब नेताजी कहते थे तो सुभाष बाबू याद आते थे। आज किसी को नेताजी कह दीजिए तो बोलता है भैया गाली मत दे यार तुम आकी। मतलब ये जो क्षरण हुआ है वो क्षरण कर्मों के कारण हुआ है, नाम का क्षरण नहीं हुआ। तो वो अब इसको सबको संभालने की जिम्मेदारी हम सबों की है। और ये सही है कि जिस तरह से ये दो कौड़ी का कहने वाले लोगों को या मेलोडी के स्वाद बताने वाले लोगों को, झाल मुड़ी का स्वाद बताने वाले पत्रकारों को लोग आईना दिखा रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूँ, सलूट करता हूँ। बिल्कुल हमसे भी कहीं गलती होती है तो मुझे भी आईना दिखाइए कि कमलेश ये अक्स देखो अपना इसमें, और जब ऐसा दिखाओगे तो मैं सुधार अपने आप में लाऊंगा, और नहीं दिखाओगे तो समझूंगा कि भाई फिर हमको भी अहंकार हो जाएगा कि मैं तो अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर गलत करता है कोई आदमी तो हम अगर किसी को गलत कहेंगे और वो प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, बोलता है नहीं आपने भी ये गलती की है और प्रमाण के साथ कहता है, तो मुझे मानना चाहिए और समाज को भी मानना चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। तो ये कहने का साहस भी समाज में होना चाहिए और साहस इस मामले में दिखाया है। फिर से सलूट उस साहस को। चलिए विराम देते हैं मुद्दे की बात कहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। और सर आप आए एक ऐसा मुद्दा जिस पे चर्चा करने से लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं, तो मैं भी वो गुस्ताखी करता हूँ और आप भी वो दुस्साहस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।